हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 5। हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम, होप आप ठीक से इसको एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग 4 के वर्ड्स को कर लेते हैं, क्वेश्चंस को। कॉन्कॉर्ड, आपस में सहमति। अब ऑपोजिट क्या होगा? असहमति वाला, स्ट्राइडेंसी। स्ट्राइडेंट का नाउन डलसेट, बहुत मधुर आवाज का आदि की सेंस में, तो इसका ऑपोजिट जैरिंग। ये तो हम लोगों को पहले भी मिला हुआ है। डिस्कॉर्डेंस, विवाद, तो उसका उल्टा सहमति वाला सेंस में, तो कंकरेंस। कंकरेंट का 2 मीनिंग था, एक समय में होने वाला और सहमति। ग्रीन, अब ग्रीन का पका हुआ नहीं है, उसका उल्टा लूसियस, रसदार, जूसी। एमिटी, आपस में तालमेल, सौहार्द, उसका उल्टा डिस्कॉर्ड, विवाद। याद रखिएगा, डिस्कॉर्ड का नाउन डिस्कॉर्डेंस भी था, डिस्कॉर्डेंट भी हो सकता है एडजेक्टिव उसका। रिवीजन बहुत जरूरी होता है। कैकोफोनी इज डायमेट्रिकली अपोजिट टू यूफोनी। देखना, ये वर्ड मैंने डाला है ड्रामेटिकली अपोजिट। ध्यान रखिएगा, एकदम ऑपोजिट के लिए बहुत बार मैंने फिल्म में देखा है डायमेट्रिकली इस्तेमाल करता है। इस वर्ड के साथ, ऑपोजिट के साथ, एग्जैक्ट ऑपोजिट के, एग्जैक्ट के जगह पे आप डायमेट्रिकली भी ले सकते हो। कैकोफोनी कर्कश, यूफोनी मतलब आपस में तालमेल, बहुत अच्छा, संगीत आदि बहुत मधुर हो, एकदम ट्रू है। वन हु इज टेस्टी, चिड़चिड़ा, इज जनरली एमिएबल, बहुत मित्रतापूर्ण, सौहार्दपूर्ण होता है, फॉल्स। इफ समथिंग इज पंजेंट, कटु स्वाद में, बिटर किसी मीनिंग में, इज नॉर्मली ल्यूसियस, वो रसदार होता है। कोई कनेक्शन नहीं है ना रसदार होना और कठोर मतलब कड़वा होना। कॉन्सोनेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय हार्मनी, आपस में सहमति में, कॉन्सोनेंस मतलब सहमति होता है ना, हार्मनी आपस में तालमेल होता है, एकदम ट्रू है। अ पर्सन हु इज पिविश, पिविश, टेस्टी, सिनोनिम, इज ऑफन सल्की, तो टेस्टी, पिविश एंड सल्की तीनों सिनोनिम हो गए। रिवीजन हो रहा है ठीक ठाक। अब शब्दों को देखें। एक्रीमोनी, एक्रीमोनी का मतलब भी वही होता है, आपस में कटुता है, विवाद है, और इसका नाउन बनता है एक्रीमोनियस। अम्यूज, किसी को खुश करना, मनोरंजन करना किसी का, अम्यूजमेंट इसी से बनता है। एरोगेंट, उदंडता, घमंड। डिसेंसी, डिसेंट का नाउन है ये, शालीनता। ग्लैडन, ग्लैड का नाउन है, किसी को खुश करना। इंप्यूडेंस, इंप्यूडेंट का नाउन है, उदंडता। इंप्यूडेंट मतलब उदंड होता है। मोडेस्टी, मोडेस्ट, हम्बल, उसी का ये नाउन है। मोडेस्ट एडजेक्टिव हो गया और उसी का नाउन मोडेस्टी, शालीनता, नम्रता। अभी मिलेगा। रैंकर, वही विवाद, एक्रीमोनी, रैंकर दोनों सिनोनिम है। स्पाइट भी वही मतलब होता है। आप इस स्पाइट को इन स्पाइट ऑफ से कंफ्यूज मत होइएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। स्पाइट का मतलब होता है मन में वैमनस्यता है, बिटर में बिटरनेस है, कटुता है। अफेबिलिटी, मित्रता, इसीलिए इसका एडजेक्टिव जो होता है वो होता है अफेबल। अब कभी अफेबल भी करोगे ना तो वो अफेबिलिटी भी आएगा, तो यहीं पे कर लेते हैं ना, वर्ड्स तो याद हो ही रहे हैं। एनिमोसिटी, ध्यान रखिएगा, इसका एक और नाउन होता है एनिमी से। अब एनिमी और एनिमोसिटी क्या है? एनिमी व्यक्ति होता है और उसके अंदर में जो शत्रुता की भावना होती है ना, उसको एनिमोसिटी बोलते हैं, उसी को एनिमोसिटी कहते हैं। ये शत्रु और ये शत्रुता। देखो कितना इंटरेस्टिंग वर्ड, शुष्पा, घमंड। डिकोरम, डिकोरम का मतलब वही डिसेंसी वाला, मतलब आप शालीनता है। ह्यूब्रिस, वही देखो, अच्छा वर्ड, ह्यूब्रिस, शुष्पा, ये सारा एच का उच्चारण नहीं करते, CH श बोलते हैं, शुष्पा, टी भी उच्चारण नहीं जाएगा। ह्यूब्रिस, शुष्पा, घमंड के सेंस में, वही एरोगेंस के, इंप्यूडेंस वाला।
इंसोलेंस सेम मीनिंग में, उदंडता। अब इसका बनता है एडजेक्टिव इंसोलेंट। नटल, किसी को गुस्सा दिला देना, परेशान कर देना। रैंकल, सेम मीनिंग। वेनम, जिसका मतलब होता है जहर, उसका एक मतलब कटुता भी होता है। मन में हम किसी के प्रति कड़वाहट रखे हुए हैं, वेनम। एयर्स, ध्यान दीजिएगा, घमंड का एक सिनोनिम है। एयर का अपना मीनिंग होता है, एयर्स का मतलब घमंड होता है। और हम कभी कभी लिखते हैं ही एज्यूम एयर्स, उसके साथ एज्यूम वर्ड लगता है। ही एज्यूम एयर्स का मतलब वो उसमें घमंड भरा हुआ है, वो बहुत ज्यादा घमंड करता है। इंटरेस्टिंग है, एज्यूम का कुछ अलग मीनिंग। एनिमस, कंसीट, वही घमंड वाला। इफ्रॉन्टरी, उदंडता, वही इंसोलेंस वाला। ह्यूमिलिटी, नम्रता। इर्क, वही रैंकल का, नेटल का सिनोनिम हो जाएगा। पीव, सेम मीनिंग। राइल भी वही मीनिंग है, किसी को नाराज कर देना। और देखो कितने इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, नेटल, रैंकल, इर्क, पीव, राइल, किसी को गुस्सा दिला देना, कोई चिड़चिड़ापन से भर देना। एमिएबल से एमिएबिलिटी बना हुआ है, सौहार्दपूर्ण, मित्रतापूर्ण, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन हो गया। एंटीपैथी, किसी के प्रति दुश्मनी। सिंपैथी होता है ना, सब सहानुभूति, उसके प्रति दया। और एंटीपैथी उसका अपोजिट। और इसका एडजेक्टिव बनता है एंटीपैथेटिक। एंटीपैथेटिक एडजेक्टिव इसका होता है। कंजेनियल बना हुआ है, से कंजेनियलिटी बना है। कंजेनियल का मतलब वही होता है एमिएबल, सौहार्दपूर्ण, मित्रतापूर्ण। एक्सेस्परेट, किसी को परेशान कर देना, नाराज कर देना, नाराजगी से भर देना। इम्पर्टिनेंस, ध्यान रखिए एक वर्ड होता है इम्पर्टिनेंट। अब इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है दो, एक होता है उदंड और एक होता है इलॉजिकल। इम्पर्टिनेंट क्वेश्चंस, पर्टिनेंट का उल्टा इम्पर्टिनेंट, एकदम इलॉजिकल क्वेश्चन पूछा है, उससे कोई कनेक्शन नहीं है जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसी का नाउन देखो इम्पर्टिनेंस होता है। सो आप ये उदंडता में नहीं इस्तेमाल होता, सॉरी उदंडता में ही इस्तेमाल होता है। इम्पर्टिनेंस का मतलब बेतुकापन में इस्तेमाल नहीं होता, इलॉजिकलिटी में इस्तेमाल नहीं होता, उदंडतापन में। मेलिस, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, वही एक्रिमनी। और इसका एडजेक्टिव ध्यान रखिएगा मेलिशियस होता है, जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, दुश्मनी भरा हुआ हो। प्राइड आप जानते हो। स्नूटीनेस, वही ह्यूब्रिस, सुस्पा, मतलब घमंड से भरे हुए हैं। मतलब इस बार कुछ बहुत सारे नए नए वर्ड्स मिलेंगे आपको। गैल देखो, गैल, इसका एक मीनिंग होता है इंप्यूडेंट बिहेवियर। इंप्यूडेंट का मतलब उदंड, इसी का इंप्यूडेंस शायद हम लोग किए थे, नाउन। इंप्यूडेंट बिहेवियर नाउन हो गया। इंप्यूडेंस, इंपर्टिनेंस, इंसोलेंस, सुस्पा, वही इफ्रॉन्टरी, और उल्टा मॉडेस्टी, शालीनता, ह्यूमिलिटी, डिसेंसी। मीनिंग में इसका सेकंड मीनिंग हो गया एज ए नाउन। ध्यान रखिएगा एज ए नाउन, क्योंकि और भी आएगा वो। एज ए नाउन इसका मतलब होता है फीलिंग में बिटरनेस, कटुता है हमारे सोचने में किसी के प्रति। रैंकर, स्पाइट, एनिमोसिटी, मेलिस, वेनम, एंटीपैथी, एक्रिमनी एंड एनिमस, ये सब बिटरनेस इन फीलिंग। और दोस्तानापन है, उसके प्रति सहानुभूति है, कंजेनियलिटी, एमिएबिलिटी, एफेबिलिटी। थर्ड मीनिंग एज अ वर्ब, किसी को गुस्सा दिला देना, किसी को गुस्से से भर देना। हिज इंप्यूडेंट बिहेवियर गॉल्ड मी, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं हिज गॉल्ड मी, उसका उदंडता व्यवहार ने मुझे एकदम गुस्सा दिला दिया, मतलब मैं गुस्से से भर गया। इर्क, एक्सेस्परेट, पीव,
नटल, रैंकल, राइल। और उसका उल्टा क्या होगा? किसी को बहुत आनंद से भर देना, डिलाइट, अम्यूज, फ्लैटर, ग्लैडन, खुश कर देना। चौथा मीनिंग है जब वर्ब टू मेक सोर बाय रबिंग, किसी चीज को रगड़ रगड़ के मतलब वहां पे घाव कर देना। जैसे बहुत बार होता है ना, हम लोग इतना ज्यादा वहां रगड़ते हैं कि वहां पे घाव बन जाता है, तो उसको उसके लिए भी गॉल इस्तेमाल होता है। नाउन के तौर पे समथिंग बिटर और क्रूएल, कोई ऐसी चीज जो बहुत कड़वी हो, बहुत कटु हो या क्रूरता भरा हो, उसके लिए भी हम गॉल बोल सकते हैं। हिज बिहेवियर वाज अ गॉल। सो आप सोचो कि इसके 5 मीनिंग होते हैं। नाउन के तौर पे 3 मीनिंग, वर्ब के तौर पे 3 मीनिंग। अब सबका सिनोनिम एंटोनिम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अलग अलग हो जाएगा। अगर गॉल एज ए वर्ब बोले तो उसका एंटोनिम सिनोनिम हो जाएगा पीव, नेटल, रैंकल। गॉल एज ए नाउन बोले तो एक मीनिंग यहां पे एक बिटरनेस वाला, ये उदंडता, ये कटुता। तो फिर आपको शब्दों, अगर गॉल आप करते हो तो देखो कितना सारा वर्ड्स आपका कवर अप हो जाएगा। हाउटियर, और हाउटियर देखो, हाउटी एक, आपको याद होगा हाउटी एक वर्ड होता है, और हाउटी मतलब होता है घमंडी। उसी से बना हुआ वर्ड है, इसके नाउन है, और मीनिंग क्या होता है? मैनर में घमंड, किसी के मैनर में घमंड जो होता है उसको हाउटियर बोलते हैं। सिनोनिम ह्यूब्रिस, कंसीट, एरोगेंस, प्राइड, एयर, स्नूटीनेस, ये सब घमंड से वर्ड जुड़ा हुआ है। मैंने सुष्पा भी बोला था ना, तो मेरे को भी सुष्पा थोड़ा उसमें घमंड का भी वर्ड होता है, मैंने बोला था आपको अभी। एंटोनिम ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी, हम्बलनेस, नम्रता है, घमंड कम है। सो आज के वर्ड्स में गॉल वर्ड को जरा अच्छे से कीजिएगा, बड़ा अच्छा, ढेर सारा वर्ड है उसमें, ढेर सारे वर्ड्स को सीखने का मौका है। इसके प्रैक्टिस हम लोग अगले वाले में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एंजॉय योरसेल्फ।